साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर में जाने का सपना रखते हैं भाई बहन, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आखिर इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी कब आएगी और इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और मेरे भाई टोटल पोस्ट इसमें कितनी होंगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में सिंगल वीडियो पर मिलेगी। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे भाई बहन सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे भाई, इंडियन नेवी से रिलेटेड ही ये चैनल है और आप सभी का सपोर्ट और प्यार, अगर आपका कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन नेवी ने इनटेक 1 2027 की वैकेंसी का मैंने जिक्र क्यों किया, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंडियन नेवी ने इनटेक 2 2025 के साथ ही साथ उन्होंने 2 इनटेक और ले लिए, मतलब एक पेपर करवाया, 3 इनटेक को मौका दिया। मतलब इसमें कई सारे भाइयों के साथ गलत भी हुआ। इन सारी चीजों पर मैं बात ना करते हुए अब न्यू वैकेंसी के बारे में बात करता हूं। तो जैसा कि नई भर्ती के बारे में बताऊं, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन नेवी ने इनटेक 2 2025 के साथ साथ इनटेक 1 2026 और इनटेक 2 2026 यानी कि इनटेक 2 2026 की वैकेंसी उन्होंने एक पेपर के साथ पूरी करवा ली। अब उसी में पहले इनटेक में जितने भी भाइयों के नंबर अच्छे हैं उसी हिसाब से वो अपना बुलाएंगे। अभी कोई न्यू वैकेंसी 2025 में, यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे दिसंबर तक आएगी, तो भैया न्यू वैकेंसी दिसंबर तक नहीं आएगी। आखिर नेवी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, लेकिन उससे पहले मैं एज लिमिट की बात करूं तो आखिर भाई एज लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए नेवी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंडियन नेवी ने इनटेक 2 2025 की एज लिमिट क्या थी, 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में थी। वहीं पर अगर मैं बात करूं इनटेक 1 2026 वाले बैच की, तो 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में थी। अगर मैं बात करूं इनटेक 2 2026 वाले बैच की, तो भाई 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में थी। अब भैया न्यू वैकेंसी जो आएगी इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मेरे भाई इसमें जो एज लिमिट की मैं मतलब कि ये मान के चलिए एक्सेप्टेड बता रहा हूं कि मेरे भाई इसमें क्या हो सकता है, तो मेरे भाई 6 महीने का अंतर आता है। 6 महीने आप बढ़ा सकते हैं इसमें। तो अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो टोटल जो आप लोगों की एज लिमिट होगी मेरे भाई, वो 1/1/2006 से 31/6/2009 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप देखो, 1-2 दिन का मैं बात इधर से उधर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी ही डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी। तो अगर आप 1/1/2006 से लेकर 31/6/2009 के बीच में है, तो फाइनली आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आपकी क्या एज लिमिट इसके बीच में आ रही है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम बात करते हैं नेवी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग पीछे देख रहे होंगे, चल रहा होगा, तो मेरे भाई जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इनटेक 1 2020 वो इनटेक 2 2025 की जो ज्वाइनिंग थी वो उन्होंने करवा लिया। अब इनटेक 2 2025 ज्वाइनिंग उन्होंने करवा लिया, तो अब भाई इनटेक 1 2026 की ज्वाइनिंग वो कब करवाएंगे, इनटेक 1 2026 की ज्वाइनिंग वो फरवरी में करवाएंगे, यानी 2026 के फरवरी में करवाएंगे। अगर मैं इनटेक 2 2026 वाले की बात करूं तो भैया वो जुलाई में अपनी ज्वाइनिंग वो करवाएंगे। आखिर इस वाली नई भर्ती की ज्वाइनिंग और नई भर्ती का नोटिफिकेशन भैया कब जारी होगा, हम लोग अब क्या करें। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है जून जुलाई 2026 में जारी होगा। ठीक है मेरे भाई, जून जुलाई 2026 में जारी हो सकता है। और मेरे भाई जो इसका एग्जाम है वो भाई कोशिश ये है कि भाई सितंबर तक आप लोगों का एग्जाम नेवी करवा लेगी। ठीक है ना, सितंबर तक आप लोगों का एग्जाम करवा लेगी। डीओपी का मतलब डेट ऑफ बर्थ का मैंने आप सभी को बता ही दिया। अगर अब मैं बात करूं कि जैसे कि कई सारे भाइयों का कहना है कि भैया जी टोटल पोस्ट कितनी होंगी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो भैया क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास है तो नेवी एमआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज लिमिट जो मैंने बता रखी है 1 सेकंड, आपकी एज लिमिट जो मैंने बता रखी है भाई कि 1/1/2006 से लेकर 31/6/2009 के बीच में है, तो फाइनली आप भैया
इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी क्वालिफिकेशन अगर 12th पास है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, तो भैया आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आप किसी भी सब्जेक्ट से फाइनली आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। अब टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट इसमें कितनी होने वाली है, जैसा कि अब की बार जो वैकेंसी आई कम से कम 6000 से प्लस ही पोस्ट रही, तो अब की बार जो वैकेंसी आएगी इनटेक 2027 में, तो मेरे भाई इसमें भी कम से कम इतनी ही वैकेंसी आसपास रहने वाली है। मतलब कि 4000 से कम, मतलब 3 से 4000 के बीच में वैकेंसी इसमें रहने वाली है। ये कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूं, मतलब ये उम्मीद है कि इतनी वैकेंसी तो नेवी देगा ही देगा। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं अभी से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि कई सारे भाइयों का इंटेक 2025 में नहीं हुआ है। अगर वो उनकी एज लिमिट जो मैंने बता रखी है इस एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं तो वो सभी लोग तैयारी स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट करो। नेवी की न्यू वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बड़ी खुशखबरी ये है मेरे भाई कि मेरे भाई आप सभी को अब अगला मौका इंटेक 2027 में दिखाना है। तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी का माहौल यही है कि आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी होगी, पेपर अच्छे से देना होगा और फिर से नेवी में जाने का सपना एक बार फिर से देखना होगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है नेवी गलत की है भाई इंटेक 2025 वालों बच्चों के साथ, इंटेक 1026 वाले बच्चों के साथ। अभी देखो आगे क्या करती है। तो भाई अब उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। तो जितने भी भाई बहन है तैयारी में लग जाओ, बेहतर तरीके से तैयारी करो, सिलेक्शन आपका श्योर है। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।